मेरठ के थाना लिसाड़ी गेट क्षेत्र में जाकिर कॉलोनी में हाजी जलाल मलिक के यहाँ पर एक सभा का आयोजन किया गया और सभा बिरादरी की थी जिसमें सदर की नियुक्ति की गई है। आइए मिलते हैं सभा के संचालनकर्ता रियाज मलिक साहब से। उन्होंने सभा का संचालन किया है और वो बताएंगे किस पद पर नियुक्ति की गई है। जी, आपका नाम? रियाजुद्दीन एडवोकेट और जाकिर कॉलोनी। आज जो ये यहाँ सभा रखी गई थी, इस सभा को रखने का मेन महत्व क्या था? देखिए, समाज में और बिरादरी में, खासकर हमारी बिरादरी में हम इतने पिछड़ चुके हैं कि बहुत सारी बुराइयां पैदा हो गई हैं, जिन बुराइयों को लेकर आज बहुत सारे लोग यहाँ इकट्ठे हुए हैं, जिन्होंने समाज और बिरादरी में फैली हुई बुराइयों को रोकने के लिए अपने अपने राय मशवरे किए हैं और उन्हें रोकने के लिए कुछ जिम्मेदारी नियुक्त की है। अच्छा, तो आपने किसको क्या जिम्मेदारी दी, बताएंगे? जी, देखिए, मेरठ महानगर मेरठ के जो सदर मोहतरम के लिए नाम आया है वो हाजी अफजाल मलिक साहब रशीद नगर से हैं, और जो मेरठ मंडल मेरठ से जो नाम आया है सदर के लिए वो भाई मेहरबान मलिक जाकिर हुसैन कॉलोनी मेरठ से है। बहुत बहुत शुक्रिया। हाजी अफजाल साहब। जी, आपका नाम? हाजी अफजाल मलिक। अच्छा, मलिक साहब, आपको जो नगर अध्यक्ष बनाया गया है, महानगर अध्यक्ष, तो आप इस पद पर अपनी नियुक्ति पाकर कैसा फील कर रहे हो? बिरादरी के लिए क्या करना चाहते हैं? बिरादरी के कौम के लिए काम करना चाहता हूँ मैं, सबके साथ मिलकर। सबके साथ मिलकर कुछ काम मुझे बताएंगे कि आगे क्या एजेंडा आपका, क्या करना चाहते हैं बिरादरी के साथ? बिरादरी का ये है, कोई छोटा है, कोई लड़ाई थाने है, पुलिस थाने है, सब कुछ सही करने के। अच्छा, जो लोग एजुकेशन से पिछड़े हुए हैं, जैसे ये आप संस्था बता रहे हैं कि मुस्लिम तेली मलिक संस्था है, ये आपकी एक बिरादरी की संस्था बनाई है आपने, तो जो लोग एजुकेशन से पिछड़े हुए हैं, मुफलिस हैं, गरीब हैं, उनकी इतनी हैसियत नहीं कि वो स्कूल की फीस भर सकें, कोर्स कर सकें, तो क्या उस दिशा में भी इस सोसाइटी का, इस संस्था का कोई कदम रहेगा? पूरा सहयोग। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया जी। जी, आपका नाम? मेरा नाम मेहरबान मलिक है। अच्छा, मेहरबान मलिक साहब, आपको जो मंडल प्रभारी की नियुक्ति मिली है, तो आप इस पद पर नियुक्ति पाकर कैसा फील कर रहे हैं? मैं इस पद पे नियुक्ति पाने के बाद जो महसूस कर रहा हूँ, बहुत अच्छा कर रहा हूँ, और ये चाहता हूँ कि बिरादरी के लिए जितना भी ज्यादा से ज्यादा काम हो जाए उतना अच्छा है। और जितना बिरादरी के जैसे लड़कियों का मामला चल रहा है, छोट छुटाव का मामला चल रहा है, और लड़की परेशान है थाने में, कचहरी में, और लोगों को पैसा बेफजूल बर्बाद होता है, ये पैसा बर्बाद ना हो के और ये हमारे काम से ही लग जा और हमें कहीं ना कहीं भटकना ना पड़े, तो आप बिरादरी का काम घर में हो जाए। आपका कहने का मतलब यह है कि जो फैसले कोर्ट कचहरियों में जाते हैं बिरादरी के, उन्हें बिरादरी के जिम्मेदार मिलकर और वो फैसले माननीय हों। हाँ जी। तो ये कार्य जो किया जाएगा बिल्कुल निष्पक्षता के साथ किया जाएगा या पक्षपात होगा इसमें? पक्षपात कोई नहीं होगा, पक्षपात होगा तो फैसला ही नहीं होगा। और जैसे कि अभी मैंने पूछा, जो महानगर अध्यक्ष हैं आपके, तो बच्चों की एजुकेशन को लेकर के आपकी संस्था का क्या रुझान रहेगा और आपके क्या फैसले रहेंगे? ये भी रहेगा, बच्चों का जो है ये तो जरूरी है, सबसे पहले तो यही काम है, यहीं से तो शुरू होगा। अगर बच्चों की पढ़ाई लिखाई सही तरह से होगी तो जब तो आगे काम चलेगा। तो देख लिया दोस्तों, यहाँ पर एक को महानगर अध्यक्ष हाजी अफजाल मलिक साहब को बनाया गया और एक को मंडल प्रभारी जो मेहरबान मलिक साहब हैं। हमारी शुभकामनाएं इनके साथ हैं, कुदरत इन्हें इसी तरह आगे बढ़ाए। इकबाल भाई कुछ कहना चाह रहे थे। इकबाल भाई कुछ कहना चाह रहे थे। हाँ, इकबाल भाई कुछ कहना चाह रहे थे। तो आपने मतलब बताया क्यों नहीं? पता क्यों, मालूम ही ना। आपका नाम? जी, भाई फारूक मलिक साहब। भाई फारूक मलिक साहब, आपको क्या पद पर नियुक्ति मिली है? जी, मुझे जो है नायब सदर बनाया गया शहर का,
और जितनी मुझसे खिदमत कौम की हो सकेगी तहे दिल से उतनी खिदमत करूँगा। तुम्हारी तो बात तक खुशानी जी। ये हमारे साथ खड़े हुए हैं नौशाद मलिक साहब जो युवा जिलाध्यक्ष हैं। मोहम्मद नौशाद मलिक। अच्छा, आपको युवा जिलाध्यक्ष बनाया गया, आप कैसा फील कर रहे हैं इस पद पर नियुक्ति पाकर? मैं ये फील कर रहा हूँ जैसे युवा मुझे ने चुना है हमारे अध्यक्ष साहब ने। मैं चाहता हूँ जो युवाओं की टोली है वो निष्पक्ष हमारे साथ काम करे। जिसको मैं चुनूं वो ये ना समझे ये छोटा है या हम इस पद के लायक थे होकर के ये सब मेरे साथ दें। तो जैसा कि ये बड़े हैं और आपको युवाओं के जिलाध्यक्ष बनाया गया, तो आप इन्हीं की तरह कोई कार्य करना चाहते हैं या इनसे हट के कुछ करना चाहते हैं? इंशाल्लाह इनसे हट के ही कुछ कार्य करने की मेरी कोशिश है। हट के बेहतर? जी बेहतर। जैसे आजकल हमारे समाज में ज्यादा जोर दिया तालीम पर ही हमारा जोर अधिक रहेगा। और थोड़े झगड़े फसाद चलते हैं आपस में, लड़कियों का मामला है और आपसी बैर हैं, ये मिटाने की पूरी कोशिश रहेगी हमारी। इकबाल भाई कुछ कहना चाह रहे थे, इकबाल भाई से बात करते। अरे बोल रहे थे ना, बोलो ना, घुमा दो आओ इधर को। जी, आपका शुभ नाम? देखो ये जो आपका नाम? मोहम्मद इकबाल। अच्छा, इकबाल मलिक साहब बताइए क्या कहना चाह रहे हैं? मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि जो आज ये काम हुआ बड़ी अच्छी बात है, पर लेकिन एक कौम के लिए और गरीब और अमीर के लिए सबके लिए एक कब्रिस्तानों को सब कुछ जगह का इंतजाम करना चाहिए। ये कब्रिस्तान है नहीं कहीं भी हमारे बिरादरी। अच्छा, कब्रिस्तानों का मामला तो ऐसा हुआ जो आपने बताया कि लोग जब इंतकाल फरमा जाएंगे तो उनको कब्रिस्तानों में दफनाया जाएगा। क्या किसी ने कभी इस बात पर गौर की? जैसे कि हिंदू धर्म के लोग हो, सुन लीजिए मेरी बात, जैसे कि हिंदू धर्म के लोग होते हैं उन्होंने एक बना रखा है नारी निकेतन। नारी निकेतन किसे कहते हैं कि जो लड़कियां अनाथ होती हैं उनके लिए अनाथ आश्रम है, और नारी निकेतन जो लड़कियां अपने घर से भाग जाती हैं तो उनको वहां रखा जाता है, उनका उत्पीड़न होता है। तो क्या मुस्लिमों के पास कोई एक ऐसी जगह है यदि मुस्लिमों की बहन बेटी को इस तरह का कदम उठा ले और उसको उस रीति रिवाज के तहत वहां रखा जा सके कि वो महफूज रह सके? ऐसा ये भी बेहतर है, होना चाहिए। और जो ये कब्रिस्तानों की बात मैं रख रहा हूँ क्योंकि ये हमारी आने वाली नस्लों के लिए भी वो फायदेमंद रहेगा अगर ये सिलसिला कराया जाए। ये क्यों नहीं बताते कि कहीं है नहीं, कहीं है भी नहीं कब्रिस्तान। कभी कोई बाले मियाँ, कभी कहीं दिल्ली रोड पे ले जाते हैं। बिरादरी का कोई कब्रिस्तान नहीं है। चलिए ठीक है, आपकी ये बात बिरादरी के सामने आई है, पूरे समाज के सामने है। और इंशाल्लाह कब्रिस्तानों के लिए जो भी पैसा दिया जाता मैं भी तैयार हूँ। ठीक है, ये सबसे जरूरी है। और किसी का आई जी कहाँ? अस्सलाम वालेकुम। आपका शुभ नाम? हाजी जलालुद्दीन। अच्छा, हाजी जलालुद्दीन साहब, आप अपना मशवरा रखेंगे कि जो आपके घर पे जो एक सभा का आयोजन किया गया है उसका मेन मैसेज क्या था और क्या कार्य करना है आगे? कि बिरादरों को जोड़ने का है और जो आपस में फूट हो रही वो खत्म हो जावे। हमें इसमें किसी की इज्जत बेइज्जती का सवाल नहीं है, हम तो इसको सबको जोड़ के चल रहे, सबका साथ सबका विकास। इधर से एक बार इधर को और ना बाइक वाली कहेंगे ना, मैंने फोटो किया था और मैं सही तो इनके वाइट ले लो ना। आओगे बाइक बंद भाई लेसन को ले लो एक बार। नहीं इसमें नहीं है, एक मिनट आज खड़े हो जाओ, मैं मेरिट में नहीं खड़े हो जल्दी ले लो भाई। रख दो जो तुम्हारा
मेहनत का करो ना, हम भी अपने आप बुलाएंगे। ये बात मैं बुलाऊंगा मीटिंग। देखकर मुझे बहुत अच्छा लगा, मैं भी अपने यहाँ करना चाहता हूँ। चचा अपनी जिम्मेदारी का जी, आपका शुभ नाम? अली हसन मलिक साहब, आप यहाँ आए हैं, ये बिरादरी की एक सभा रखी गई थी, तो इसके बारे में आपका क्या मशवरा, क्या राय है? बिरादरी ने ये सभा रखी है, बहुत अच्छी बात है और इसमें हम इनका सहयोग करेंगे। हम अपने यहाँ भी मीटिंग रखेंगे और जो ये पुराने आदमी जितने भी हैं अभी पुराने हो चुके, समझे जी, अब नयों को सामने लाना। मीटिंग किस बारे में रखोगे? मीटिंग इस बारे में रखेंगे कि हमारे यहाँ भी बार बार ये लोग जुड़ते रहते हैं। कुछ आदमी ऐसे हैं जिन्होंने एक हवा बना रखा कि भाई वहाँ सदर चुनो, वहाँ सदर चुनो, लेकिन काम कुछ नहीं है। तो आप काम तो करते ही नहीं, जिन्हें सदर बनाया बस खाना खाना उन्हें, वो कार्य करें तो सदर रहेंगे, वरना नहीं रहेंगे। चलिए ठीक है, बहुत वेरी गुड। नहीं उम्र का बच्चा चलो। मेरा नाम रियासत मलिक है और मैं खड़ोली का रहने वाला हूँ। जी, रियासत मलिक साहब, आप खड़ोली से हैं और यहाँ शहर में आए हैं। जो सभा रखी गई है हाजी जलाल साहब के यहाँ पर, तो इस सभा में आपने अपने विचार रखे हैं, तो आप कैसा फील कर रहे हैं कि सभा आगे कितनी चल पाएगी और आप इस सभा से क्या उम्मीद करते हैं? एक तो सबसे जरूरी है कि हमारी कौम की रहबरी नहीं हो पा रही थी और जिस कौम के कोई रहबर नहीं होता वो कौम गर्त में चली जाती है। तो सबसे पहले तो हमें रहबर चुनने थे अपने, तो आज हमने रहबरों का चुनाव शुरू किया है, चुनने शुरू किए हैं और आगे भी चुनाव होगा, उसमें भी हम अपने रहबर चुनेंगे, क्योंकि बिना रहबरी के तो कुछ काम होने वाला नहीं है। और हमारा समाज को संगठन की बहुत आवश्यकता है। हमारा समाज और समाजों के मुकाबले बहुत पिछड़ा हुआ है, एजुकेशन के मामले में भी और आपस में भाईचारे के मामले में आपस में लड़ाई बाजी होती है और लड़कियों के छोट छुड़ाव बहुत ज्यादा हो रहे हैं। हम लोग दहेज की तरफ को बहुत ज्यादा ध्यान हम लोगों का है और हम बच्चों की तालीम की तरफ हमारा ध्यान नहीं है, ब्याह शादियों की तरफ ज्यादा रुझान है। और जो बेवजह पैसा हम बच्चों की शादियों में खर्च कर रहे हैं, उस पैसे में से कुछ बचाव करके हम बच्चों की तालीम पे लगाना चाहते हैं और उसी के लिए हमने संगठन नियुक्त किए हैं, संगठन बनाया है और इसमें अपने रहबरों का चुनाव किया है आज। और आज ये शुरुआत है और इंशाल्लाह इसका आगाज बहुत अच्छा होगा आने वाले समय में और सब लोग कंधे से कंधा मिला के काम करेंगे, हम लोग कौम की रहबरी के लिए भी और कौम के सलाहियत के लिए भी। जिन लोगों को आपने पद बांटे हैं, अगर इन्होंने अपने पद पर अच्छा काम नहीं किया तो आप क्या एक्शन लेंगे? हमने एक कमेटी नियुक्त की है और इस कमेटी में जो कमेटी के मेंबर हैं, जिन लोगों का चुनाव हुआ है पद के लिए, ये कोई परमानेंट पद नहीं है। अगर वे लोग अपना काम सही ढंग से नहीं करेंगे तो कमेटी उनके पद से उन्हें हटा सकती है। और तय हुआ है बिरादरी लेवल पे कि ये बड़ा प्रोग्राम हम कब रखें, जो बिरादरी की पंचायत होगी वो कब होगी। उसके लिए 2 तारीख नियत हुई है, सुबह 9 बजे का समय रखा है 2 मार्च के लिए। हाँ, 2 मार्च कोई भी साथी अपने ब्याह शादी का या वैसा कोई प्रोग्राम है वो 2 मार्च का ना रखे और ज्यादा से ज्यादा लोग उपस्थित हों वहाँ पे। इसमें बिरादरी बराबरी है, गरीब से गरीब, कितना भी निहायत गरीब है कोई, कितना ही अमीर है, हमारे लिए सब इक्वल है, सब बराबर है। और सब लोग एक दूसरे को लेकर आवे, अपने मोहल्ले में बता दें, पूरे नगर में बता दें, शहर में बता दें और अपने रिश्तेदारों को बता दें, जहाँ भी हैं लोग खबर कर दें। 2 मार्च सुबह 9 बजे। जगह का समय जो है वो कल बता दिया जाएगा, कल या परसों में डिक्लेयर हो जाएगा। अभी जहाँ मंडप की बात हुई है उस मंडप में जाके बात करेंगे कि वो जगह खाली है 2 मार्च में या नहीं। कोई ना कोई एडजस्ट हो जाएगा। कुल मिलाकर परसों तक आपको क्लियर हो जाएगा कि जगह कहाँ है। लेकिन 2 तारीख बिल्कुल तय हो चुकी है मार्च में, सुबह 9 बजे का समय है। मैं सबकी बात पर विचार करना है और सभी की राय ये है कि हमारे मरहूम भाई अब्दुल गफ्फार एडवोकेट फरजन नौशाद मलिक साहब हमारे बीच मौजूद हैं, हमारे भतीजे। इन्होंने भी खड़ौली ज्वाइन किया था मगर ये वापस हो गए हैं, उसे इस्तीफा दे दिया है और इन्हें जो है युवा जिला अध्यक्ष घोषित किया जाएगा। भाई फारूक कोई इजाजत हो तो। हाँ, मसला ये है जी
जैसे यहाँ अभी मीटिंग हो रही है, सदर की बात यह है, भाई फारूक बार बार ये बात कर रहे हैं कि भाई 2 दिन का टाइम मुझे दिया जाए या 4 दिन का टाइम मुझे दिया जाए। बात आई है अब उनसे मशवरा लीजिए जाए, उनसे जो है कि किस पद पर रहना चाह रहे हैं, नहीं रहना चाह रहे हैं। इस बात का हमने उन्हें 3 दफे जो है उनके पास दे चुके सदरात हम, और 3 दफे जो है उन्हें ठुकरा दी। अभी भी जो है वकील साहब के पास वो आए थे बीच में, और वो ये कह के चले गए जी मेरा इस्तीफा वापसी दे दो, और मैं इस इस्तीफे में उस पर सदर पे नहीं रहना चाहता तुम्हारे साथ, इस टीम के साथ भी। तुम भी नसीर भाई उस टाइम पे थे वहां पे, जो नाम लिखवा लिया था। उसके बाद में कौन लोग जो हैं बीच में आके कह जाते हैं कि जी ऐसा है वैसा। उन्होंने 3 आदमियों का नाम लिया जब मैं उनके पास पहुंचा कि भाई तुमने जो है मेरे लिए विरोध करा। विरोध कैसा कि तुमने मुझे सदरात पर से हटाना चाहा या वो करना चाहा। हमने कहा उस आदमी को हमारे सामने लेकर आओ जिनसे तुमसे क्या है। ऐसी तुम्हारी कोई मीटिंग नहीं थी वहां पे जिस बारे में तुम्हारा हटाने की थी, जो बुलाने की कोई बात थी वहां पे। भाई तुम्हें जो पद दे दिया, जब कोई तुम्हारे से आदमी ने किसी ने कोई बात की है तो उस आदमी को सामने ला के हमारे सामने पेश करो, और जो है उससे हम पूछेंगे भाई वहाँ पे जो है भाई इकबाल के यहाँ पे वो मीटिंग थी, और मीटिंग क्या थी, वो कोई ऐसी बात नहीं थी, उन्होंने कोई दावत सी कर दी थी, उसमें दावत में चले गया था, वहाँ पे कोई बात मीटिंग नहीं। उसमें भी ये हुआ कि जी वहाँ सदर की मीटिंग हो रही है। इसके बाद भी कई बार हुई। उस दिन वे खुद आकर के जब भाई मेहरबान के यहाँ मीटिंग हुई, उन्होंने वहाँ साइन किए जी मैं खड़ोली वाली पार्टी को छोड़ रहा हूँ। फिर आकर के वकील साहब के यहाँ ये कहा जी मुझे वो पेज फाड़ के वापस दे दो और तुम अपना शहर सदर किसी को बना लो, मुझे तुम्हारी जरूरत नहीं है। क्यों वकील साहब, यही सबक थे या कुछ और थे? बस मुझे इतना ही। आप यहाँ लाते उन्हें क्यों दावत क्यों नहीं दी, उन्हें बुलाने दिया? मैं तुम्हें बताऊँ। फिर दूसरी बात, अब जल्दबाजी में कोई कदम उठाना पड़ेगा नहीं है। जल्दबाजी क्या है? जो एक आदमी इस्तीफा पहले दे चुका ज्वाइन करने के बाद और फिर वो मांगने आ रहा है, तो आप उनकी वैल्यू क्यों इतनी बढ़ा रहे हैं? आप उनको इतना क्यों दे रहे हैं? अहमियत उतनी दो जो आदमी अपने दायरे में रह करके बात करे। आज अभी तक उन्होंने कोई ऐसी बात नहीं करी कि हमारे पूरे उसको जोड़ के रख के चले। भाई साहब जरा ध्यान दे लो। अगर किसी ने कोई ये बात रखी है तो बताइए कि उन्होंने ये कहा कि मैं बिरादर के साथ हूँ या पंचों के साथ हूँ या उस मीटिंग में आऊंगा, या शहर के साथ हूँ। मेरा तो मशवरा ये है, आपसे कोई अर्ज नहीं करता। नहीं सुनिए, अब मैंने अब एक बात सुन लीजिए, जब मैं बोल रहा हूँ तो या तो मुझे कह दीजिएगा आप बैठ जाइए। बोलो। नहीं, ये कोई वो नहीं है भाई। आप उन्हें अगर पद देना ही चाहते हैं तो एक सबसे बड़ा पद है संरक्षक, यानी सब बिरादरी का जितने भी हम हैं उनके ऊपर सरपरस्त रहेंगे वो, और सरपरस्त का पद सबसे बड़ा होता है। जब भी कोई मशवरा या सलाह लेनी होगी तो उनके पास जाएंगे और मशवरा ले लेंगे। क्योंकि इस वक्त हम एक जगह बैठे हुए इसी तरह की। और दूसरी बात भाई मैं यूँ चाहता हूँ कि वो तो खैर आप लोगों को पता है कि भाई किस तरीके से किसको चुनना है, क्या चुनना है। भाई मैं एक से आपके सामने एक बात रखनी चाहता हूँ थोड़ी सी। जो हमारे सदर साहब हैं पहले वाले, वो आज हमारे बीच में नहीं है। भाई जो उनका पद था उसे सुरक्षित रखा जाए। अगर उनकी तरफ से हम अपनी मेहनत करके देख लेंगे, वो अपने पद को रखना चाहेंगे तो रख लेंगे, ना तो फिर किसी को दे दो, कोई दिक्कत नहीं। उस पद को सुरक्षित रखा जाए और बाकी जो है वो सब कुछ जैसे दे दिया जाए। इसके लिए मैं माफी चाहता हूँ। बाकी सब कुछ जैसे वैसे दे दीजिए। उसके पीछे हम पता नहीं आदमी में क्या है, वो हमारे बीच में क्यों नहीं है, क्या वजह है, इसके लिए हम कल या परसों में जिद्दोजहद कर लेंगे। अगर वो इसके लिए रजामंद होते हैं तो हमारे बीच में आ जाएंगे, और नहीं होंगे वो तो भाई फिर वो किसी वो शहर अध्यक्ष के मतलब के नहीं है। अगर उन्हें बनाना है तो बड़ा पद दो, छोटे पद के मत। अब हम उनसे बड़ा पद लेना है, वो हमने छोटे रहे हैं, तो ये अच्छा नहीं लगता। हम उनके बच्चे समान हैं और हम उनसे बड़ा पद ले, उन्हें कहें तुम हमारे नीचे रहो पद पे, हम तुम्हें हुक्म देंगे, ये नहीं।
कि मैं शहर अध्यक्ष था, सदर शहर का था, शहर का रहूंगा, शहर का मरूंगा, शहर का जीऊंगा, ऐसा नहीं है। हम ये नहीं कहे 2 दिन का टाइम मत दो, 3 दिन का दो, 8 दिन का दो, बाकी छोटा सा मत रखो, ये नहीं कि उसी पे रहूंगा मैं। बड़ा बनाओ, हम उनके नीचे काम करेंगे। शहर कहाँ है वो तो मेरी बात सुनो, आप शहर सदर सुनो, शहर सदर है वो, शहर सदर महानगर, शहर छोटा ही। जब महानगर सदर है तो जिला सदर छोटा होगा या मंडल छोटा होगा? कौन सा छोटा होगा ये बताओ? ला इधर दो, इधर मंडल और बड़ा हो जाएगा भाई मंडल। और उम्मीद करते हैं इंशाल्लाह जिन लोगों की घोषणा होगी, दबाव किसी पे नहीं है, अपनी इच्छा के अनुसार कोई इच्छुक है तो ठीक, अगर किसी पे कोई दबाव है या कोई बनना नहीं चाहता है, जिम्मेदारी लेना नहीं चाहता है, तो वो मना भी कर सकता है, कोई ऐसी बात नहीं। सही बात। इसी बात को आगे बढ़ाते हुए मैं थोड़ा सा एक अपील करता हूँ सभी लोगों से, मेरी दरखास्त है कि भाई आधा घंटे के लिए सिर्फ अपने मोबाइल स्विच ऑफ कर दें या साइलेंट कर दें। अगर किसी का कोई इमरजेंसी फोन है और सुनना है तो वो यहाँ से जीने पे जाके या इधर को जाके सुनेगा, यहाँ कोई फोन से। सबके मैं समझता हूँ ज्यादा मशवरे की जरूरत तो है नहीं, मगर फिर भी जो लोग अपना मशवरा देना चाहें वो जरा सा अपना चलने का कोई मशवरा अगर किसी को देना है तो अपना हाथ ऊपर उठा दे, क्योंकि सभी का अगर टाइम दिया जाएगा तो टाइम बहुत हो जाएगा और सभी लोग बोलते भी नहीं है। तो मेरी गुजारिश है कि एक एक आदमी अपना नाम बता दे या हाथ ऊपर कर दे कि मैं कुछ कहना चाहता हूँ। और आज की इस प्रोग्राम का जो संचालन करेंगे वो हमारे, अगर आपने चलाना शुरू किया है तो इसको अपने आगाज तक पहुंचाएं। दूसरी बात यह है कि बिरादर के तौर पर हर आदमी इस बात को सोच ले कि हमें इस मीटिंग को तो चलानी है, लेकिन इस बिरादर के अपनी बिरादर के लिए कुछ करना भी है। ऐसा नहीं है कि वे बन के बैठ गए अपने घर पे और कुछ करना नहीं है। सबको यह याद करना होगा, चाहे उसके लिए आप मीटिंग के अंदर ये बात रख ले कि भाई घर के हिसाब से पैसा घर के अपने बच्चों के लिए, कभी किसी के यहाँ, कभी किसी के यहाँ, कभी किसी के यहाँ। आपको जब ये पहले ही इत्तला कर दी गई थी कि यहाँ मीटिंग